जय भीम। जय बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। आज के हम एपिसोड में आप सबके बीच में आप लोग सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बहुजन मित्र में यूट्यूब चैनल पर देख रहे तमाम दर्शकों को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको जय भीम, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम, आदाब करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं बाबू जगदेव बाबू के जीवन परिचय पर कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जिन्होंने शोषितों, वंचितों, अकलियत, दलित, बहुजन समाज के लिए आजीवन संघर्षरत रहे और आज ही के दिन 5 सितंबर को जिनको निर्मम तरीके से इस देश के मनवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने उनका निर्मम हत्या कर दिया, जिन्होंने मात्र उनका कहना था। बाबू जगदेव कुशवाहा जी एक बहुत ही अच्छे राजनेता थे, राजनीतिज्ञ थे और क्रांतिकारी थे, जिनको पूरे देश के बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, जिन्हें दूसरा लेनिन कहा, जिनको आज भी हम लोग बिहार लेनिन के नाम से जाने जाते हैं, वैसे थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। बाबूजी हमेशा कहते थे कि पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे जेल जाएंगे और तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। लेकिन आज का जो दौर है साथियों, वो सेम उल्टा हो गया है, क्योंकि जो हमारे महापुरुष से थे उनको मनवादियों ने तो मार दिया, लेकिन आज भी हम लोग राज सत्ता से बहुत कोसों दूर हैं। हमारे 85% बाइकॉट समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आज भी इस बाबू जगदेव बाबू का जो सपना था उससे कोसे दूर है। तो इस कड़ी में साथियों उन्होंने कहा कि अब की सावन भादों में, गोरी कलैया कादों में, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सम्मानित साथियों, उनका कहने का मतलब था कि इस देश में जो बहुसंख्यक वर्ग है, 90% जिनकी आबादी इस देश में रिप्रेजेंट करती है, उस 90% पर 10% वालों का जो कब्जा है वो नहीं चलेगा। लेकिन आज मौजूदा दौर में जब भारत के सत्ता पर दक्षिणपंथियों का कब्जा है, जगदेव बाबू इससे द्विजों का शासन कहते थे और वह अपने विरोधियों को विशेष तौर पर बहुजन विरोधी मानते थे। आज उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी 1950 में पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से एमए किए। जगदेव बाबू ने सचिवालय में कुछ समय नौकरी भी की, जिसके बाद उन्होंने गया के एक हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उन्हीं दिनों उन्होंने डोला प्रथा, जिसके तहत पिछड़ी और दलित जाति की नवविवाहिता को अपने पहली रात इलाके के जमींदार के साथ गुजारनी पड़ रही थी, इसके खिलाफ, इस कुरीति के खिलाफ उन्होंने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने लोगों को एकजुट कर लड़ने को प्रेरित किया। बाद में वे सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, जो बाबू जगदेव की चुनावी राजनीति में खूब सक्रिय रहे और कई बार बिहार सरकार में भी शामिल रहे। 1957 में आज़ाद भारत जब दूसरा संसदीय चुनाव हुआ तो बाबू जगदेव बाबू पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से विक्रमगंज से चुनावी मैदान में थे। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्ता से खड़े हुए। इस चुनाव में भी वे पराजित हुए, लेकिन 1967 के अगले बिहार विधानसभा चुनाव
में इसी सीट से संयुक्त समाजवादी दल संसोपा के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की। इस चुनाव में संसोपा 19 सीट लगातार सबसे बड़ी सीट जीत करके बड़ी पार्टी बनी थी, सरकार भी बनाई और महामाया प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वे सामंतों के हित में काम करने लगे। इससे नाराज होकर वे संसोपा से अलग हुए। इसी साल 25 दिसंबर 1967 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, नाम रखा शोषित दल। उस दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी बहुजन युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी। चूँकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए इसमें आने और जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी ही होगी। आगे उन्होंने कहा, ऊंच जाति वालों ने हमारे माँ बाप दादा से हरवाही करवाई, मैं उनकी राजनीतिक हरवाही